अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक ठाक है? महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन की फ़ैमिली यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के साथ यूँ इस तरह से बात करने का शर्फ़ हासिल हो रहा है, मैं तो ये कहूँगी। कुछ मसरूफ़ियात रहीं, कुछ इस तरह के काम, रमज़ान की मसरूफ़ियात रहीं, फिर ईद के हवाले से लोगों के लिए काम कोशिश करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहने की। इस दौरान मेरी टेबल पे लगभग ऐसी बच्चियों के प्रॉब्लम्स आए कि अल्लाह से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला हर एक बेटी का नसीब बहुत अच्छा करे। और मैं एक बात पेरेंट्स से ये ज़रूर कहूँगी, मेरे टेबल पे लगभग 36 केसेस ऐसे आए हैं जो डिफरेंट सिटीज़ से हैं, भावल नगर से हैं, लाहौर से हैं, कसूर से हैं और उकाड़ा से हैं और बहुत सारी जगहों से हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही हूँ पेरेंट्स से कि पेरेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों के हवाले से ज़रा स्पेशली अलर्ट रहिए। और जब भी आप अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, काइंडली कम ज़र्फ़ लोगों में अपनी बेटियां मत ब्याइएगा प्लीज़। बैठकर जो एक्सपीरियंसेस हुए उससे ये आइडिया हुआ कि ज़ाहिर है हम हेल्थ, एजुकेशन और सोशल एम्पावरमेंट में वुमेन एम्पावर पे काम कर रहे थे। तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी कि जिनके बेटियों के इशू रहे, कि उनके किसी के घर का मसला रहा, किसी की शादी का इशू रहा। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा काबिल गौर है वो ये है कि अगर हम पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटी को इतना बेहतर समझते हैं कि वो अपने रिश्ते के साथ इंसाफ करते हुए, जहाँ पर आपकी बात चल रही है या कोई रिश्ते कि जहाँ पर आप लोगों की बात चल रही होती है या आपकी बेटी की वहाँ पर कंफर्मेशन हो रही होती है कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे कि वहाँ पे घर बन जाए, तो कतन उस लड़के को इतना अलाउ मत कीजिए कि वो आपकी बेटी पर इतनी होवरिंग करे कि वो बीमार हो जाए। जबकि जो लड़का या जिसके साथ ऐसा रिश्ता या इस तरह की बात हो रही होती है, मैं कतन तमाम लोगों को भी ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी लोग एक जैसे होते हैं, सभी लड़के एक जैसे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि उन्होंने पता नहीं कोई 2-2 जॉब्स करके या 3-3 जॉब्स करके वो अपने पेरेंट्स पे या उस लड़की पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो काइंडली वो ऐसे काम ना करें, ठीक है। लेकिन अगर वो इवेल्यूएट करते हैं लड़की को बार बार कि तुम ऐसे करोगी तो मेरे घर आओगी तो 20,000, अगर मेरी 22,000 तनख्वाह होगी तो तुम उसके अंदर किस तरह से गुजारा करोगी, और फिर उसके अगर वो उसकी बातों पे पूरी है तो फ़ाइन, अदरवाइज़ वो उसके कैरेक्टर पे आ जाएगा। जब आप किसी को अच्छे तरीके से उसके साथ नहीं चल सकते हैं तो आप कतन उसके कैरेक्टर को बीट मत कीजिए। आप उसके पर्सनैलिटी तक नहीं जा सकते हैं तो आप उसके कैरेक्टर पे आ जाते हैं। दिस इज़ अनफेयर। आपने रिश्ता नहीं करना, आपने उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, इट्स ओके। आप ये ज़रूर सोचिए कि आपके अपने घर में भी बेटियाँ हैं। अब और मैं पेरेंट्स से ये बात ज़रूर कहूँगी कि काइंडली ऐसे कम ज़र्फ़ लड़कों से अपनी बेटियों को बचा के रखिए। और अगर खुदा न खास्ता आप अपनी बेटी का रिश्ता कर भी देते हैं तो प्लीज़ अपनी बेटी को विदा करते हुए ये ज़रूर कहिएगा कि अगर मैंने तुम्हें किसी जानवर से ब्याह दिया है तो कल को वापस आ जाना। और काइंडली मैं ये बात कहूँगी कि जब उस जानवर के घर उसकी जो अपनी फैमिली है वो चाहे जो मर्ज़ी करती रहे और उसे नज़र ना आ रहा हो, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। यहाँ पर जो आपने बोना है वो अल्लाह के हुक्म से यहीं पर काट के जाना है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा चीज़ें टेबल पर हैं मेरे कि अगर आप उन्हें मैं इंशाल्लाह गाहे बगाहे उन बच्चियों को इंशाल्लाह चाहे मुझे कैसे भी उनके इंटरव्यूज़ आपके पास लेकर के आने हैं। पॉडकास्टिंग मैंने स्टार्ट करवा दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इसलिए करवाई है कि अगर हमारे इस एक्ट से बहुत सारे घरों के लिए भलाई हो सकती है तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक जगह पर आपने अपनी बेटी दी है और वहाँ पर उसका रिश्ता डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे आपने हमेशा के लिए उस जानवर के साथ बांध दिया है। अपनी बेटी को ये तालीम दे कर भेजिए कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा, अगर आपका उसके साथ गुजारा नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है उसका हमज़र्फ़ के साथ रहने की। सारी बुराइयाँ सारी दोनों में मैं कहूँगी, ये नहीं कि खातून में नहीं है और
लड़के में है और लड़के में नहीं है, तो लड़के में है और ख़ातून, यानी दोनों में हो सकती हैं। लेकिन जितनी मेरे टेबल पर आया और हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया उसके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आई वो लड़के वालों की तरफ से आई। या उनकी मदर को प्रॉब्लम है, बहन को प्रॉब्लम है। भाई बहन अपने घर तो जाती नहीं है, भाइयों के घर और माँ बाप के घर का पीछा तो वो छोड़ती नहीं है। अपने अपने घरों में जाइए, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दीजिए। वो ज़बरदस्ती अपने भाइयों की ज़िंदगियों को अगर इंटरप्ट करके और उसे परेशान कौन रखना चाहती हैं, तो वो ये मत समझें कि वो हमेशा उस तरह से रहेंगे। दुनिया मकाफ़ात अमल है, और हम जो है वो सोचते हैं लेकिन फिर उसके बाद दिमाग से ये बात उड़ा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। और फिर हम लड़के को कभी इतना अलाउ नहीं करें, ना करें कि वो आकर आपकी बेटी के ऊपर शादी से पहले, वक्त से पहले होवरिंग करे। वैसे मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, मैं पेरेंट्स से भी आज यही बात कह रही थी कि दुनिया मकाफ़ात अमल है। जो लड़का इस तरह से करता है वो दुनिया में ही 3-3 4-4 तलाक़ें तो बेचारे घर में बैठे ले लेते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो नज़र आता है जिनके लिए, और लेकिन चूँकि ऐसे लड़कों को अपना एक वो समझते हैं कि हमें कोई ख़ास गरूर है, या हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, या हम किसी की बेटी को ब्याह के ला रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात है, या अभी हमारी वहाँ बात चल रही है तो पता नहीं कौन सा हमने तीर मार लिया है। तो ऐसी बात नहीं होती है। अगर आपकी औकात और हैसियत वो नहीं है तो काइंडली आप उस बच्ची का घर ख़राब करने की बजाय अपनी बेटियों को देखें, घर में अपनी बहनों को देखें, अपनी मदर को देखें। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि लड़के को शादी करने से पहले सबसे पहले अपनी माँ और बहन को देखना चाहिए, वेदर वो हैं इस तरह से कि वो रेस्पेक्टेबल वे में लाने वाली को, ब्याह के लाने वाली को इतनी इज़्ज़त देती हैं, तो दिस इज़ गुड। और अगर वो इज़्ज़त अगर उसकी अपनी वालदा और बहन की वो कतन वो समझती हैं कि शायद हम ही औले नाल हैं और सभी कुछ हैं, तो वो आने वाली की ज़िंदगी ख़राब करने की बजाय अपने बेटे को समझा लें कि उसने कैसे लाइफ गुजारनी है। क्योंकि उसके दिमाग पे एक लड़के होने का गरूर होना कि पता नहीं मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। काइंडली ये जितनी चीज़ें हमारे टेबल पर आई हैं, कल एक कोर्ट में केस चल रहा है, हैरेस करता है, फिर लड़का उसे बार बार हैरेस कर रहा है कि तुमने अगर ऐसा ना किया तो वैसे हो जाएगा, मेरी इतनी तनख्वाह है, तुम इसके अंदर गुजारा करके मुझे दिखाओ। फिर डेली उसको फ़ोन करके पूछना कि ये बताओ कि इतने में तुम्हें पैसे दूंगा तो क्या तुम रह लोगी, जबकि वो अपनी बहन के बारे में तो ये फरमा रहा है कि मेरी बेटी ने, बहन ने तो कभी उठ के काम तक नहीं किया, वो बेचारी तो उसको तो आता ही कुछ नहीं। जबकि घर के अंदर बैठे बैठाए ऐसे लोग पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ टर्म्स रखे हुए होते हैं, और कितने कितने अल्लाह माफ़ कर दे उनके रिश्ते ख़त्म हो चुके होते हैं। और वो कहते हैं ना, एक लबादा ओढ़े, एक शैतानियत का लबादा ओढ़े और एक दिखावे का लबादा ओढ़े वो फिर रहे होते हैं, और सारी दुनिया के अंदर ख़ुद को एक नेक सिफ्त ज़ाहिर करने का जो एक तरीक़ाकार है, या अपने 4-6, या फिर वो जो नई नई उन्होंने अपनी 2-4-10 हज़ार की दौलत देखी हुई होती है, उसके सर के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों से मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली ज़रूर इवेल्यूएट करें ऐसे लोगों को। और अपनी बेटियां, मैं दोबारा से कहूँगी कि अपनी बेटियां उन्हें दें कि जो वाकई इंसान के बच्चे हैं, जो गरूर में और जो तकब्बुर में और जो ये सोच रहे हों कि पता नहीं हम क्या चीज़ें हैं और हमने कौन सा दुनिया में मार्का मार लिया है, तो सारी ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं रहना है। तो किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करने की बजाय, वैसे तो आप जब किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करते हैं तो आप अपने दिमाग में बिठा लें कि आपके घर के अंदर बैठी हुई जो आपकी अपनी है ना, उनकी ज़िंदगियाँ घर में बैठे बैठाए ख़राब हो जाती हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा होता। उसमें आपको ना तो अपनी वालदा का कैरेक्टर नज़र आ रहा होता है, ना ही आपको अपनी बहनों के कैरेक्टर नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जब आपने रिश्ता करना होता है तो आप अगले बंदे का पूरा जायचा निकाल के रख देते हैं, पूरा उसको आप उसका क्या कहते हैं, सिटी स्कैन कर देते हैं कि जी पता नहीं वो आप क्या कर रहे हैं। तो मैं ये बात ज़रूर रिक्वेस्ट के तौर पे कहूँगी। और आज मुझे इस चीज़ का इतना शॉक लगा कि आज जिस बच्ची का हम केस ले कर के गए, तो उसमें उस लड़के ने ये सारी चीज़ें उस बच्ची के साथ उसको अभी बात हुई थी और उसको हैरेस करना शुरू कर दिया, उसके घर वालों को उसको प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया। और देखिए जी, अल्लाह की करनी है कि कोर्ट, मैं जजेस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतना शानदार फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा जिन्हें घर के अंदर बैठे हुए जिनकी हैसियत औकात जो है वो थोड़े थोड़े औकात के लोग उन्हें याद करवा दें तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होती है। बाकी अल्लाह ताला दुनिया में आपको आपकी औकात के मुताबिक ही रखता है। और जिन्होंने नई नई चीज़ें देखी हुई होती हैं, बेचारे नए नए नौदौलते टाइप लोग होते हैं, वो सारा दिन अपनी दौलत दिखाते रहते हैं।
تو پلیز ایک تو نہ ہی کسی کی دولت سے امپریس ہوں، کیونکہ دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کے لیے سلیکشن، رشتے آسمان پہ بنتے ہیں، لیکن جب آپ اسے زمین پر، روئے زمین پر جب اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو پلیز یہ ضرور سوچ کے کیجیے گا، نہ کہ وہ کہ جو ہوورنگ کرے، نہ کہ آپ کی بیٹی کو، آپ کی بچی کو گھر بیٹھے اتنا ہیپناٹائز کر دے کہ وہ بیمار ہو جائے۔ تو آپ کائنڈلی اپنے بچوں کو ویلیو دیں، اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے بچوں کو عزت دیں۔ آپ اپنے بچوں کو، اور نو ڈاؤٹ کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ہر والدین جو ہے وہ اپنے بچے کا، اپنی بیٹی کا اچھا فیوچر دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل لڑکوں کا بھی میں کہوں گی، لیکن لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی ٹریننگ بھی کیجیے، اور اس میں ماں کا رول ایک اہم کردار ہے، اور والد کا، کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا تربیت دیتے ہیں، کیونکہ عورت سے گھر کی نسل چلتی ہے۔ اگر آپ عورت اس طرح کی لے کر آ جائیں تو پھر آپ نسل کو چھوڑ دیں کہ آپ نے نسل کی وہ کیا آبیاری کرے گی، اور آبیاری بھی وہ تب کرے گی جب لڑکا اس لائق ہوگا کہ وہ آپ کی بیٹی کو یا آپ کی فیملی کو یا آپ کے گھر والوں کو سکون میں رکھ سکے گا، تو گھر چلتے ہیں۔ تو میں اگین یہ بات اس لیے کہوں گی کہ آ چکے آئی واز ویری مچ ڈسٹرب ڈیو ٹو یہ تینوں چاروں بچیوں کے حوالے سے جو آج ہمارے ٹیبل پر تھیں اور جن کا صبح کورٹ میں یہ ہوا، تو میں نے کہا ضرور میں آپ لوگوں سے بھی یہ بات شیئر کروں کہ پلیز ایسے ڈیسیژن کرنے سے پہلے فیملی کو پرکھیے، جانیے، اور جنہوں نے گھر میں بیٹھے 2 4 لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کیے ہوئے ہوں، ان کو طلاقیں دی ہوئی ہوں، ان کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، انہیں ضرور اس چیز کو دیکھیں کہ کیا وہ خود کیریکٹر وائز اتنی اسٹرانگ ہیں، کیا ان کی والدہ اتنی اسٹرانگ ہے، کیا ان کی بہنیں اتنی اسٹرانگ ہیں جو وہ دوسروں کے بارے میں باتیں کرتی ہیں اور وہ دوسروں کی بچیوں کو ہیپناٹائز کرتی ہیں۔ تو کائنڈلی اس کو دیکھنے کے بعد آپ ڈیسیژن کیجیے گا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر بچی اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب جو ہے وہ لکھ دیا، اور کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سلامت رکھے، اسے بہت ساری خوشیاں دے، اور ایسے تمام جانوروں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ان شریف اور نیک بچیوں کو جو اپنے والدین کے گھر میں بھی شرم و حیا کا پیکر ہیں اور باہر بھی وہ شرم و حیا کا پیکر ہے۔ میں نے ایسی بچیاں دیکھی ہیں کہ جنہیں دل سے دعا دینے کو دل چاہتا ہے کہ انہوں نے والدین کے گھر کے اندر بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی ان کے موبائلز ان کے پیرنٹس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ان کو صبح سے شام تک ان کے پیرنٹس، وہ اپنے والدین کے ساتھ جاتی آتی ہیں، ان کا بیٹھنا اٹھنا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی ہے، کسی سے ملنا بھی ہے تو وہ اپنے پیرنٹس سے شیئر کرتے ہیں، کوئی نخرہ نہیں، کوئی غرور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیوں کے نصیب، میں تو کہتی ہوں کہ اے میرے رب پکی پینسل نال ہی لکھی ہیں ایسے بچیاں دے نصیب۔ تو میری ڈھیروں ڈھیر دعائیں ان بچیوں کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دے، اور میری ڈھیروں ڈھیر دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔